नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश खंडवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं जीएस विजन आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, जो आपके सीसेट यानी यूकेपीसीएस के अलावा भी अन्य जो एग्जाम होते हैं, उत्तराखंड के जो अदर एग्जाम हैं, जिनमें आपके पास तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न आते हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरेस्टिंग भी है, महत्वपूर्ण भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और ऐसा टॉपिक जिससे हम हर रोज का ताल्लुक रखते हैं अपनी व्यवहारिक जिंदगी में, जो हम हैं, जो रिलेशंस हमारे हैं, उससे रिलेट करने वाला टॉपिक ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। यानी हम अपनी दिनचर्या में आए दिन हमारे कुछ रिलेशंस होते हैं, माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी, हम बहुत सारे रिलेशन से जुड़े हुए हैं। तो टॉपिक एक ऐसा है जिससे आप पहले से परिचित हैं, जिस टॉपिक के बारे में आप जानते हैं कि इस टॉपिक में किस तरह से हमें प्रश्न भी पूछे जो हमें जाते हैं, उनके आंसर देने में भी हमें क्या होगी, आसानी होती है। लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं जिसके कारण हम इतने आसान टॉपिक होते हुए भी इसमें गलतियां कर देते हैं। और हर जगह मैंने बताया आपको, हर जगह इसके आपके पास क्वेश्चंस भी आते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं। तो आज हम इसमें होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, जो दिक्कत हमें आती हैं, उस पर बात करेंगे और कुछ 2-4 क्वेश्चन से भी जो पुराने हमारे पास एग्जाम में आए हैं उन क्वेश्चन से भी रूबरू होंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। जैसा कि टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, जो हमारे रिलेशंस होते हैं। तो पहले मैं इनसे आपको हल्का फुल्का इंट्रो करा देता हूं, जिससे आप लोग जानते भी हैं, आप लोगों को पता भी है जो इसमें हमारे रिलेशंस जिनकी मैंने बात की थी। तो उनके बारे में मैं अगर बात करूं आपसे, तो देखिए हमारे पास जो रिलेशंस होते हैं मोस्टली किस पीढ़ी से जाते हैं, हमारे जो ऊपर की पीढ़ियां हैं और हमसे जो नीचे की पीढ़ियां होती हैं, है ना। तो अभी मैं इस पे जो बात करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं अगर पहली पीढ़ी की बात करूं, यानी दादा नाना या दादी नानी, इससे ऊपर भी एक पीढ़ी होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इससे परदादा, जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर, जो हमारे परदादा, पर नाना या पर नानी वगैरह जो हमारे भी रिलेशन होते हैं। लेकिन मोस्टली हमारे पास क्या आते हैं, जिन रिलेशंस की हमारे पास, जिन रिलेशन से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं, पहले मैं उनकी बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो दादा नाना, ये मैंने मेल पोर्शन रखा है, ये मैंने फीमेल पोर्शन रखा है। राइट हैंड साइड में फीमेल पोर्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में मेल पोर्शन है। तो सबसे पहले मैं बात करूं दादा नाना, और इसी पीढ़ी में हमारे पास जो फीमेल उसमें आते हैं वो क्या आते हैं, दादी नानी। अब इससे एक पीढ़ी नीचे आते हैं अगर, तो उसमें क्या होता है, पिता है, चाचा है, फूफा है, मौसा है, मामा है। मतलब इस तरह से रिलेशन जो मेल पोर्शन में हमारे पास होते हैं। और इसी पीढ़ी के जो फीमेल वाले पोर्शन की मैं बात करूं, उसमें है हमारे पास माता, चाची, बुआ, मौसी, मामी। इससे बाद फिर जो पीढ़ी आती है वो आती है, जैसे हमारी पीढ़ी आ गई, हमारे दादा नाना, दादी नानी आ गए, पिता माता, चाची, मामी वगैरह जो आ गए। उसके बाद जो हमारी पीढ़ी आती है उसमें आते हैं हमारे पास भाई बहन, इस तरीके से आते हैं, भाई बहन इस तरीके से आते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास है, बहन में हमारे पास चचेरी, ममेरी, भाई में हमारे पास चचेरा, ममेरा, जो हमारे कजिन ब्रदर जिनकी मैं बात करूं वो लोग आते हैं। उसके अलावा इसी पीढ़ी में हमारे पास क्या है, पति है, देवर है, एक्सेट्रा। और यहाँ हमारे पास क्या होता है, देवरानी वगैरह या जो भी है, साली वगैरह जितने भी हैं, साला साली, वो भी सब इसी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली पीढ़ी जो हमारे पास आती है वो आती है हमसे नीचे की पीढ़ी, यानी कि जिसमें हमारे पुत्र, भतीजा, भांजा, दामाद जितने भी हैं, एक्सेट्रा जो भी आए। अब ऐसी यहाँ हमारे पास क्या आता है, पुत्री, भतीजी, भांजी,
पुत्र वधू जो इस पीढ़ी से आते हैं फीमेल उसमें। अब है उससे भी आगे की जो मैं पीढ़ी की बात करूं तो उससे आगे की पीढ़ी क्या हो गई, फिर से वही आ गए जैसे हम ऊपर गए थे दादा नाना, ऐसे हम चले गए पोता नाती या पोती नातनी वगैरह जो भी आते हैं, जो पुत्र वधू वगैरह सब इसी में इंक्लूड होते हैं। नॉर्मली है, आप लोग जानते भी होंगे, सब लोग रिलेशन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से सबसे पहले तो मैं रिलेशंस की बात करूंगा क्या होते हैं। अब हम इसमें आने वाले क्वेश्चंस की बात करें तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब मैं आगे इसमें बताऊं अगर, तो मैंने बात की थी मेल और फीमेल, मैंने 2 ब्लॉक इसमें बनाए थे मेल फीमेल करके, तो उनकी मैं अगर बात करूं आपसे, तो अब मैं रिलेशंस पे जाऊंगा कि हम रिलेशंस कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये कोई इसका बेसिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए इसे इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसे यहां से समझ सकते हैं कि हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हर जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं अभी यहां पे डायग्राम के तरीके से आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो मैं क्या बात करूंगा कि मेल होता है और फीमेल होती है। तो मेल को मैं प्लस से डिनोट कर रहा हूं और फीमेल को मैं माइनस से डिनोट कर रहा हूं, ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर देने में दिक्कत ना हो। और मैं इसमें होने वाली गलतियां भी बताने वाला हूं कि हम गलतियां कहां पे करते हैं। वीडियो को जारी रखते हुए देखिए, आपने यहां पे देखा है प्लस माइनस, यानी मेल और फीमेल। मेल को हम दिखाएंगे प्लस से और फीमेल को दिखाएंगे माइनस से। अब मैं इसमें रिलेशंस बताने वाला हूं, हम कैसे तरीके से रिलेशन करते हैं। देखिए मेल और फीमेल 2 तरीके के रिलेशन होते हैं। देखिए मेल फीमेल होते हैं, पति पत्नी भी होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, भाई बहन भी तो होते हैं ना। तो अब मैंने इसमें एक अंतर आपने देखा होगा, अगर ये हस्बैंड वाइफ हैं, ये पति पत्नी है, तो मैंने इन्हें एक कर्व वाली लाइन से डिनोट किया है, ये मेल है ये फीमेल है, हस्बैंड वाइफ हैं। और अगर इनके भाई बहन की मैं बात करूं तो फीमेल के जो भाई हैं उनको मैंने देखो सीधी लाइन से, देखिए फीमेल के साथ मेल के संबंध क्या होते हैं, या तो भाई भी हो सकते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई, और क्या भी हो सकता है, पति भी हो सकते हैं, है ना। और बाकी जो पति जो मेल है उसके फीमेल से रिलेशन बहन भी हो सकती है। तो हमने क्या किया है, इसको सीधी लाइन से डिनोट किया है जिसे भाई बहन का रिलेशन दिखाया है, और इसमें हस्बैंड वाइफ जो इन लॉज का रिलेशन दिखाया है उसमें उसे हमने कैसे दिखाया है, कर्व वाली लाइन से दिखाया है। ठीक है, इसी पैटर्न पे हम आगे चलते हैं। देखिए तो ये हो गया मेल, ये फीमेल, ये पति है ये पत्नी है, पत्नी के भाई भी हैं और पत्नी की बहन भी हो सकती हैं, तो उन्हें भी आप क्या करोगे, ऐसे सीधी लाइन से ही डिनोट करोगे। और यहाँ पे अगर इनके कोई भाई भी हो सकते हैं तो उनको भी हम क्या करेंगे, सीधी लाइन से ही डिनोट करेंगे। सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन या जो इन लॉज के रिलेशन उन्हें हम कर्व से दिखाएंगे। ये जस्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि इनकी आने वाली पीढ़ी, इनके आगे की जो पीढ़ी होगी, ठीक है, तो देखिए मेल फीमेल, इनके सन डॉटर कुछ भी हो सकते हैं, है ना। हस्बैंड वाइफ है, उनके पुत्र भी होंगे, पुत्रियां भी होंगे, दामाद भी होगा, तो पुत्र वधू भी होगी, बहू। तो देखिए कैसे हम इन्हें डिनोट करेंगे, चाहे मदर से ले लीजिए चाहे फादर से ले लीजिए, ठीक है, या फीमेल से ले लीजिए या मेल से ले लीजिए। जो पुत्र होगा उसे भी हम कैसे दिखाएंगे, सीधी लाइन से डिनोट कर देंगे। ये सन है, सपोज कीजिए सन है, ठीक है, तो ये सन है। और अगर डॉटर की भी मैं बात करूं तो आप सीधी लाइन से ही दिखाएंगे डॉटर, ये सन है ये डॉटर है। आप ये सीधी लाइन यहाँ फीमेल से भी ले सकते हैं, तब भी सीधी लाइन आएगी, क्योंकि सन सिर्फ फादर का ही नहीं मदर का भी होता है ना। तो मदर से भी आप इसे सीधी लाइन से ले सकते हैं, ये सन और ये डॉटर। तो सन और डॉटर क्या होंगे आपस में, भाई बहन। यानी फिर से देखिए ये जो सीधी लाइन का कॉन्सेप्ट मैंने बोला है, ये भाई बहन हो गए, ठीक है। अब पुत्री का जो पति होगा फिर से क्या होगा, देखिए कर्व वाली लाइन फिर से आ गई, ये हो गया इनका दामाद, चाहे इनका ले लीजिए चाहे इनका ले लीजिए, क्योंकि ये मदर है ये फादर है, तो इनके लिए भी ये दामाद है, ठीक है, इनके लिए भी दामाद है, मदर के लिए फादर के लिए दोनों के लिए क्या हो गया, दामाद हो गया। मतलब ये इनकी पुत्री थी, पुत्री के जो पति होंगे ये दामाद, यानी कि जिसे हम बोलते हैं सन इन लॉ, ठीक है। और यहां पर भी सेम चीज है, इनका जो रिलेशन होगा, इनकी जो पत्नी होंगी, ठीक है, तो उसे हम कर्व वाली लाइन से दिखा सकते हैं। ये क्या हो गई, हमारी डॉटर इन लॉ में आ जाएगी, यहां से डॉटर इन लॉ में आ जाएंगे,
चाहे इनके लिए ले लीजिए, इनकी भी बहू हुई, इनकी भी बहू हुई, सास और ससुर दोनों की तो बहू होगी ना, ये माता पिता हो गए इनके, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं इससे नीचे जाऊं तो चाहे पुत्र के बच्चे हों, सपोज इनके 2 लड़के ही हैं या लड़कियां हैं दोनों, या एक लड़का एक लड़की, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो मैंने फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे एक लड़का एक लड़की बता दिया, ठीक है। तो ये सीधी लाइन से आ रखे, देख रहे हो, लड़का लड़की इनके सीधी लाइन से आ रखे। फिर इनके भी वही होगा, बहू के लिए ऐसे कर्वी लाइन बनेगी, है ना। तो इस चीज को आप आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सेम चीज यहाँ पे होगी, इनके भी जो पुत्र होंगे पुत्री होंगी, उन्हें भी मैं ऐसे सीधी लाइन से, फिलहाल मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए दोनों बता रहा हूँ, पुत्र और पुत्री, तो ये सीधी लाइन से आएंगे। इनके जो बच्चे होंगे, है ना, इनके भी जब रिलेशंस बनेंगे तो कर्वी लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं अगर इसकी बात करूं, ठीक है, तो यहां से देखिए जो ये मेल फीमेल जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, तो मेल फीमेल के लिए ये क्या हो गया, पोता हो गया, ये पोती हो गई, ये नाती हो गई। देखो पुत्री के पुत्र यानी क्या बोलते हैं उन्हें, वैसे तो आप अगर इंग्लिश उससे पढ़ रहे हैं तो आप उसमें क्या आता है, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ही आता है, ठीक है। यहाँ पर हम अगर देखें तो या तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोता या पोती बोलते हैं, इन्हें हम नाती और नतनी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकी पुत्री के भी पुत्र पुत्रियां हैं, तो पुत्री के पुत्र यानी नाती नतनी ऐसे उससे दर्शाते हैं। अभी मैंने उसमें भी बताया था, जो यहाँ पे मैंने रिलेशंस के बारे में यहाँ पे ब्लॉग करके बताए थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नाती नाती नतनी, ये पोता पोती हो गई, ठीक है। तो ये पीढ़ी फिर हमारे आगे चलती है। अब देखिए हम क्या देखते हैं, इन बच्चों के लिए, ये जो 2 बच्चे थे, सबसे पहले मैंने ये 2 बनाए थे, फिर मैंने इनके बच्चे बनाए थे। इन बच्चों के लिए मम्मी के, ये फीमेल थी ना, इनके भाई और इनकी बहन, ये क्या हो जाएंगे, इनके मामा। तो मामा को भी हम फिर सीधी लाइन से ही वो करेंगे, ठीक है। ये सीधी लाइन से नहीं भी करते, यहाँ पे हम लाइन नहीं भी देते तो हमें पता है ये मदर है, तो मदर के भाई, मदर के साथ जो सीधी लाइन में आ रखे हैं, ये मामा हो गए, और ये कौन हो गए, मौसी हो गई। मदर की सिस्टर मौसी और मदर का ब्रदर मामा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं, मामा है, सपोज मैंने ये मिटा दिया, ये मामा है, और मामा की जो वाइफ होंगी, फिर मैंने क्या बोला था, कर्वी लाइन आएगी ना, तो ये क्या है, ये माइनस, जो प्लस और माइनस, मतलब मामा और मामी, ठीक है। अगर कर्वी लाइन हम कर रहे हैं, अगर कर्वी लाइन दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, मामा के साथ कर्वी लाइन में जो आएंगी वो क्या होगी, वाइफ होगी ना, तो उनकी क्या हो गई, मम्मी हो गई, ओ सॉरी, इनकी मामी हो गई, तो मामा की क्या हो गई, वाइफ हो गई, ठीक है। इन बच्चों के लिए क्या हो गई, मामी हो गई। अच्छा, और यहाँ पे जो पिता के साथ कर्वी लाइन में, ये मम्मी हो गई। अब हमें ऐसे ही रिलेशन हमें इसमें देने हैं। सपोज करो मदर की सिस्टर है, तो सिस्टर के साथ जो कर्वी लाइन में आएगी, मौसी के साथ, मदर की सिस्टर क्या होती है, मदर सिस्टर, हमें क्या कहते हैं, मदर की सिस्टर को मौसी कहते हैं। तो मौसी के साथ जो कर्वी लाइन हमारे पास आएगा वो क्या होगा, ये जो प्लस में आएगा, ये क्या हो गए, मौसा हो गए। तो मौसी मौसा या मामा मामी, वो इस तरीके से ही आएंगे, ठीक है। तो सपोज थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे इनको मामा समझ रहा हूँ और इनको मामी बोल रहा हूँ, ठीक है, जस्ट समझने के लिए। आप इन्हें मौसी मौसा भी बना सकते हैं, जब यहाँ पे माइनस का साइन होगा और यहाँ पे प्लस का साइन होगा। माइनस के साइन में जो सीधी लाइन में आ रही है मदर के साथ, मौसी हो गई, मौसा जी हो गए, ठीक है। इसी तरह से आप इसे आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं, आपके पास यहाँ ये थे फादर, देखिए ये बच्चे हैं, बेटा बेटी, इनके फादर हैं, तो फादर के साथ सीधी लाइन में जो माइनस होगी, माइनस यानी फीमेल, इनका जेंडर क्या है, फीमेल, तो ये तो हो गई हमारी क्या, बुआ, और ये जो सीधी लाइन में ही आ रहे हैं, मतलब बुआ के भी भाई, यानी इनके भी भाई हुए, तो ये आ गए क्या, चाचा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पे जो हमारे पास फादर के साथ सीधी लाइन में आई, ये बुआ, और ये क्या हो गए हमारे पास, चाचा, क्योंकि फादर के लिए भाई है। अब आप इसमें भी वैसे ही कर सकते हैं, जैसे मैंने इस तरफ बताया था कि अगर आप इसे अगर बुआ के साथ में हम ये दिखाना चाहें, जो बुआ के हस्बैंड होंगे, ठीक है, या जिनसे बुआ की शादी हुई है, तो उनके लिए क्या, कैसी लाइन आ जाएगी, फिर से कर्वी लाइन आ जाएगी, और ये क्या हो जाएंगे, बुआ के हस्बैंड, यानी ये फूफा हो गए। और अगर ये प्लस में है, ये फादर के अगर भाई हैं, प्लस में है, और यहाँ ये माइनस में है, तो चाचा की वाइफ ये हो गई क्या, चाची, ये चाचा चाची हो जाएंगे अगर फादर के साथ सीधी लाइन में प्लस है। प्लस मतलब मेल, जेंडर क्या है, मेल, तो ये फादर के भाई हो गए चाचा, और ये उनकी वाइफ हो गई चाची,
माइनस में। और अगर इनको आप बुआ बनाना चाहें, बुआ, तो फिर इनको प्लस कर दीजिए। बुआ के हस्बैंड हो गए क्या, जो हमारे फूफा जी, फूफू के हस्बैंड जो फूफा जी होते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इनको प्लस बना के चाचा, और ये बना रहा हूं चाची, ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्टली क्या होता है इसका स्ट्रक्चर जो आता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, और ऐसे ही होता है इनके साथ में। वैसे मैंने यहीं पे बता दिया है, ये इन सबसे नीचे वाली पीढ़ी के दादा हो गए और ये दादी हो गई, और इधर वाली पीढ़ी के जो पुत्री के संतान हैं, इनकी तरफ से नानी और नाना हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। इससे ऊपर जो पीढ़ी आएगी इन बच्चों की, इनके मदर जो ये दादा दादी भी हो चुके हैं अब, पर लेकिन फिर भी अगर इनसे ऊपर की पीढ़ी में जाओगे तो ये इनके संतान की जो पीढ़ी है, यहाँ के लिए दादा दादी इनके ऊपर भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, एक चीज इसमें लास्ट रह जाती है, इनकी पुत्री थी ये, और ये थे इनके दामाद। तो अब इनके लिए ये क्या है, सास ससुर हो गए, और यहाँ पे इनके पुत्र की जो पत्नी है, यानी कि इनकी बहू है, इनके लिए ये सास ससुर हो गए। तो सास यानी कि मदर इन लॉ, और ससुर यानी कि फादर इन लॉ, ठीक है। तो जैसे ससुर है, तो जैसे हम यहाँ जो हमारा पति पत्नी का रिलेशन है उसे कर्व से दिखा रहे हैं ना। तो जैसे बच्चों के लिए हमने यहाँ सीधी लाइन देखी, इनका बेटा है ये जो प्लस जेंडर में है, इनकी वाइफ है ये, तो इनके भी इन लॉज में आते हैं ना। तो नीचे की तरफ को ये सीधी लाइन है, नीचे की तरफ को यहाँ पे आप कर्वी लाइन दे सकते हैं ऐसे, कि कर्वी लाइन देके ये बहू हो गई। मतलब इन लॉज का जो भी रिलेशन है, जैसे पत्नी सीधे में कर्वी लाइन आ रही थी, क्योंकि भाई बहन सीधी लाइन और पत्नी कर्वी लाइन, तो ऐसी नीचे को पुत्र सीधी लाइन में और जो पुत्र वधू है वो कर्वी लाइन में। दामाद आया सीधी लाइन में, और जो यहाँ पे जो पुत्री आई वो सीधी लाइन में, और दामाद आएगा कर्वी लाइन में। चाहे इधर से ले लीजिए चाहे यहाँ से ले लीजिए, जरूरी नहीं है ये कर्वी लाइन आपने मेल से ही खींचनी है। देखिए मेल का ही नहीं, फीमेल का भी ये दामाद है, दामाद ससुर का भी होता है और सास का भी होता है। तो ये फीमेल है, फीमेल के लिए भी ये दामाद का ही काम करेंगे, तो आप कर्वी लाइन यहाँ पे भी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा, देखिए पहले ये बताना इसलिए जरूरी था कि वैसे हम बिना इस डायग्राम के भी आंसर कर सकते हैं। कहीं कहीं पे वो बहुत लंबा अगर खींचता है तो हमें वहां पे क्या करना होता है, बहुत लंबा टर्म्स दे देता है कि उनके भी ये लगते हैं, फिर उसके ये लगते हैं, फिर वहां से ये लगते हैं। ऐसे में क्या होता है, हमारे पास बहुत लेंथी वो चला जाता है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो गलत आंसर देते हैं। इसलिए मैं ये आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। अगर आप इसका सपोर्ट लेते हैं तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। अब हम इसमें आने वाले कुछ क्वेश्चंस, और जहां पे मैंने बोला था आप हमसे गलतियां होती हैं, उस पर बात करेंगे। तो आप चाहें इस चीज को भी दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो को प्ले करके, कि इसमें कहां पर अगर किसी चीज में आपको कंफ्यूजन हो, जरूरी नहीं है फर्स्ट टाइम में ही समझ में आए, लेकिन अगर एक बार ये समझ में आ गया ना तो इसे समझना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो मैं पुराने किसी पेपर का इसमें सपोर्ट ले सकता हूं, ठीक है। उसमें आए हुए कुछ क्वेश्चंस की हम बात करें, जैसे लास्ट टाइम जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें इस चैप्टर से रिलेट करने वाले 4 हमारे पास क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, 4 क्वेश्चन, यानी कि हमारे जो स्कोरिंग, जो हम क्वालिफाइंग इसे बनाने वाले हैं सीसेट को, या अदर एग्जाम में भी जो आता है उसमें भी हमें हेल्प करता है। इसमें जो सीसेट का एग्जाम था लास्ट टाइम पीसीएस उत्तराखंड का, उसमें 4 क्वेश्चन आए थे। तो 4 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। 4 नहीं भी आए तो 3 आएंगे आने वाले एग्जाम में, 2 भी आ गए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ठीक है। तो इससे रिलेट करने वाले जो हमें क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं पुराने किसी पेपर का इसमें सारा लूंगा और उसमें से कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। पीसीएस का जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, ये उसका पेपर है, उसमें से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन में पूछ रहा है एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है, यानी कि एफ इज ब्रदर ऑफ ए, ठीक है, ए का भाई, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ए को ले लिया, और अभी हमें देखिए इसमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो हम इसमें जेंडर देखेंगे ना, जो हम इसमें ए का जेंडर देखेंगे, अगर मैं जेंडर की बात करूं तो हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट वही होगा हमारे पास, ठीक है। तो ए का भाई सीधी लाइन मैंने बोला था, किसको बोल रहा है, एफ ए का भाई है, ठीक है। तो हमें एफ का तो पता चल चुका है, भाई यानी कि प्लस, भाई यानी कि प्लस, यानी एफ ए का भाई है। फिर बोलता है सी ए की पुत्री है।
अब ए की पुत्री, देखिए मैंने पुत्री के लिए क्या बताया था, पुत्री के लिए हम कैसे जा रहे थे, नीचे की तरफ लाइन जा रहे थे, पुत्री या पुत्री, ठीक है। सी क्या है, ए की पुत्री है, तो सी पुत्री है, तो पुत्री के लिए हम पहले क्या लगा देंगे यहाँ पे, माइनस साइन। देखो ए का हमें जेंडर पता नहीं है, क्योंकि पुत्री मेल की भी होती है, पुत्री फीमेल की भी होती है, ठीक है। तो इसमें सी ए की पुत्री है और के एफ की बहन है, के एफ की बहन, यानी कि सीधी लाइन में आता है ना बहन, तो एफ की बहन, यानी कि एफ के साथ सीधी लाइन में क्या आ गया, कौन है इसकी बहन, एफ की बहन है के एफ की बहन है। तो अब ये के की बात कर रहा है, के एफ की बहन है, यानी कि एफ की बहन, फिर से हमने क्या कर दिया, के को माइनस कर दिया, ठीक है। के एफ की बहन है, फिर आगे पूछते हैं जी सी का भाई है। अब जी सी का भाई है, सी यानी कि नीचे वाली पीढ़ी में सी का भाई, देखो सीधी लाइन से जी सी का भाई है, भाई यानी कि जेंडर भी बता रहा है साथ साथ, ये भी साथ साथ जेंडर को करते रहना, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर बोलता है कि जी का चाचा या मामा, ऑब्लिक में बता रहा है चाचा या मामा कौन है, यानी कि अंकल की बात कर रहा है सीधे सीधे, ठीक है। क्वेश्चन है कि जी के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि जी का चाचा या मामा कौन है, तो जी का चाचा या मामा कौन होगा, देखिए जी की बहन और जी की बहन के जो फादर होंगे, हमारी बहन के जो फादर होते हैं वो हमारे भी फादर होते हैं, ठीक है। तो जी की सिस्टर सी के फादर ए। अब इसने क्या पूछा है, चाचा या मामा कौन है, चाचा या मामा कौन है, तो देखिए फादर के भाई क्या होते हैं, हमारे चाचा लगते हैं। और अभी हमें ए का जेंडर नहीं पता, ए की तो पुत्री है सी, अगर ये मदर हुई, ए का जेंडर अगर माइनस यानी कि फीमेल हुआ, तो तब फीमेल यानी मदर के भाई क्या होते हैं, मामा, तो उस केस में भी एफ हमारे पास मामा आएंगे। अगर ये प्लस हुए, मेल हुए, तो इनके भाई यानी कि एफ हमारे क्या आएंगे यहाँ पे, अगर इनके भाई होते हैं यहाँ पे एफ, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फिर अगर फादर के भाई होते हैं तो चाचा। तो चाचा या मामा कौन होगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि चाचा या मामा कौन है, तो कौन होंगे चाचा या मामा। देखो ये तो माइनस में है, ये तो या तो बुआ बनेंगी या मौसी बनेंगी, अगर ये मदर हुई तो ये मौसी बनेंगी, फादर हुए तो ये बुआ बनेंगी, क्योंकि माइनस में है। पहले इनका हमें जेंडर पता है, क्योंकि के को बहन बोला था ना। तो अब हमें चाचा मामा अगर बताना है जी का, तो जी की बहन के भी जो चाचा मामा होंगे वो जी के भी होंगे, तो चाचा मामा कौन हो रहे हैं यहाँ पे, देखो ये तो मदर या फादर में से एक है ना, तो चाचा या मामा में से कौन जा रहा है, एफ। तो इसका आंसर हमने इजीली क्या कर दिया, एफ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इसी पेपर में मैंने बोला था आपको कि इसमें कितने क्वेश्चन आए थे, 4 हमारे पास क्वेश्चन आए थे। तो इसमें आने वाले अदर क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, देखो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, यानी कि किसी तस्वीर को इंगित कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें आएंगे, ठीक है। तो किसी चित्र में एक स्त्री को बताते हुए, चित्र की तरफ इशारा करते हुए, जैसे फोटो हमारे यहाँ टंगे होते हैं, चित्र में स्त्री को बताते हुए एक आदमी ने कहा, ठीक है, क्या कहा आदमी ने कि इनकी माता की माता, मतलब हर मदर्स मदर, यानी इस स्त्री की, जो चित्र वाली स्त्री है, पहले तो उसने क्या बोला, चित्र में कौन है, एक स्त्री है चित्र में, तो स्त्री को तो पहले मैंने क्या बोल दिया, माइनस से दिखा दिया ना। देखो सपोज ये है चित्र जो मैंने ब्रैकेट में बनाया है, ये चित्र है, तो चित्र में क्या हो गया कि इस स्त्री की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने बोला कि इनकी माता की माता, यानी इस इनकी माता, यानी ये भी माइनस में आएंगे, मैंने बोला था ना माता ऊपर को, इनकी भी माता, इनकी माता की माता, मतलब इस चित्र की माता की माता कौन है। क्वेश्चन है, आदमी ने कहा कि इनकी माता की माता मेरे पिता की माता है, इनकी जो माता की माता है उस स्त्री की, मतलब जो माता की माता है वो मेरे पिता की माता है, तो मेरे पिता की माता कौन होगी। देखिए मैंने अभी रिलेशन की बात की थी ना, मेरे पिता की माता कौन होंगी, मेरी दादी, ठीक है। तो मेरे पिता की माता, अब पिता की माता यानी प्लस, पिता यानी प्लस, मैंने बोला था ना कि हम क्या दिखाएंगे, इनको कैसे डिनोट करेंगे, प्लस से, ठीक है। तो इस चित्र की माता की जो माता है वो मेरे पिता की माता है। ये आदमी कौन है, मेरे पिता की माता, मतलब मेरे पिता की माता मतलब मेरे पिता, यानी कि मैं हूं। अब मैं, आप अपने आप को, अगर आप फीमेल हैं मेल हैं जो भी हैं, पर अभी आपके बारे में तो बात ही नहीं हो रही ना कि मेरे पिता की माता है, ठीक है। जो बोल रहा है इस चित्र की जो माता की
इस चित्र की जो माता की माता है वो मेरे पिता की भी माता है, मतलब मेरे पिता की माता इस चित्र की माता हो गई। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तो है माता, ये इनकी पुत्री, और ये यानी जो मेरे पिता हैं ये इनके पुत्र। तो मेरे पिता की माता तो मेरी दादी हुई, ठीक है, ये हूं मैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमें कि आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है। अब कहने वाला कौन था, एक चित्र की ओर देख के एक आदमी ने कहा, आदमी मतलब यहाँ पे मैं क्या हूं, यहाँ पे इसने जेंडर बता दिया कि किसी आदमी ने कहा, आदमी ने क्या कहा कि इस चित्र को देख के बोला आदमी ने कि इस चित्र की माता मेरे पिता की माता है, ये आदमी है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है। देखिए यहां पे मैं आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जिसके कारण आप अक्सर एग्जाम में क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, ठीक है। देखिए उस पॉइंट को मैं बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन था पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ, इस वुमन को देखते हुए मैन ने कहा हर मदर्स मदर, इनकी मदर, इस पेंटिंग की मदर्स की मदर इज कौन है, हर मदर इज द मदर ऑफ माय फादर, मेरे भी फादर की मदर है। और मैन बोल रहा है, मैन यानी कि जेंडर क्या आएगा प्लस, ये कह रहा है। अब क्वेश्चन क्या था कि आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है, मतलब जो आदमी है उसका चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है, यानी कि हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन इन फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ से मैन का क्या रिलेशन है। तो देखो मैन के फादर की मदर और फादर की मदर की डॉटर, तो इनका ये बेटा हुआ, ये बेटी भी, तो पहले तो ये क्या हो गए, भाई और बहन हो गए। तो मैन जो बता रहा है उनके पिता की बहन हो गई ये, और जो पेंटिंग है उनके पिता के बहन की पुत्री, यानी कि फुफेरी बहन, जिसे हम कहते हैं फुफेरी बहन है। तो क्वेश्चन, अब मैं जो इंपॉर्टेंट चीज की मैंने अभी बात की थी वो मैं बताता हूं कि आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है। ये लाइन ही हमें कंफ्यूज करती है, हमें अक्सर क्या लगता है कि मैं तो सही आंसर करके आ गया। क्वेश्चन में ये जरूर देखना कि पूछ क्या रहा है, एक्यूरेट उसका पॉइंट क्या है। उसका पॉइंट क्या था, पॉइंट था कि आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है। चित्र वाली स्त्री से आदमी का संबंध पूछ रहा है, न कि चित्र वाली स्त्री का संबंध आदमी से पूछ रहा है। हम लोग यहाँ पे बहुत गलतियां करते हैं, सबसे ज्यादा मोस्टली इस चैप्टर के क्वेश्चन में होने वाली गलतियां। देखिए आप चैप्टर को इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी चैप्टर है मैंने कहा था, लेकिन सबसे ज्यादा होने वाली गलतियां आपको कहां मिलेंगी, यहां पे मिलेंगी। तो यहां पर देखिए उसने क्या पूछा है कि आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है, आदमी का संबंध पूछ रहा है। ध्यान रखना आदमी का संबंध यानी कि इस स्त्री ने इस आदमी को क्या बोलना है, आदमी का संबंध, न कि आदमी ने इस स्त्री को क्या बोलना है, ठीक है। तो आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है, ठीक है, उसमें क्या आएगा, ममेरा भाई, स्त्री से इस आदमी का संबंध बोला है ना, इस स्त्री की माता, माता का भाई मामा, मामा का पुत्र ममेरा भाई, है तो भाई, तो कौन सा भाई, ममेरा भाई। और इसी में ऑप्शन अगर, हालांकि इसमें नहीं दे रखा उसने इस क्वेश्चन में, पर अदर मैंने देखे हैं ऐसे क्वेश्चंस, वो अगर ऑप्शन में ममेरा भाई या फुफेरी बहन भी डाल दे तो आप बोलोगे हाँ इनकी तो फुफेरी बहन हुई ना ये, तो आप उसे आंसर कर दोगे यार वो आंसर एकदम क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आदमी का, ये जरूर देखना जिसका संबंध पूछ रहा है उसका आंसर देना। मैंने मोस्टली जब हम क्लास लेते हैं उसमें भी मैंने देखे हैं कुछ स्टूडेंट गलत आंसर ऐसे देते हैं कि फुफेरी बहन, जबकि उसने क्वेश्चन इसका नहीं पूछा, आदमी का पूछा है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें ऑप्शन है ममेरा भाई, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और मैंने एग्जाम में होने वाली गलतियों के बारे में जिक्र की थी, ठीक है, तो उस जिक्र में ही अगली जो जिक्र है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन ये पीसीएस के पेपर से ही मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को मैं आपके आगे रख रहा हूं। क्वेश्चन है देखिए कि ए बी का भाई है, ए क्या है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो भाई किसके लिए बोल रहा है, ए के लिए बोल रहा है, तो बी का जेंडर अपने आप से मत बनाइए, ए बी का भाई है। उसने ये नहीं बोला कि बी भी भाई है, भाई तो बहन का भी होता है और भाई का भी होता है, भाई का भी भाई होता है और बहन का भी भाई होता है। तो ए बी का भाई है। दूसरा है सी ए का भाई है, सी भी ए का भाई है, यानी कि सी, अब सी को आप इधर भी ले जा सकते हो, बी के लिए भी भाई का ही काम करेगा, ये मैंने लिख दिया सी ए का भाई है, सी को भी भाई बोल दिया, ए को भी भाई बोल दिया, ठीक है। और फिर बोल रहा है
क्वेश्चन है कि यदि बी और सी के बीच संबंध ज्ञात करना है तो निम्न में से कौन सी सूचना को जानना जरूरी है। अगर हमें क्या बताना है कि बी और सी के बीच का संबंध अगर हमें बताना है, बी और सी के बीच का अगर हमें संबंध बताना है तो उसके लिए मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, क्या बताने के लिए, ठीक है, टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड सी, टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड सी, यानी बी और सी के बीच अगर रिलेशन बताना तो हमें हमारे लिए क्या जानना जरूरी है। तो देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनके बीच रिलेशन बताने के लिए क्या जरूरी है, क्या जानना जरूरी है, बी का जेंडर, हमें बी का जेंडर ही पता नहीं है। अगर सपोज बी का जेंडर है माइनस, तो बी और सी के बीच का रिलेशन भाई बहन का आता है। अब उसने रिलेशन भी दो लोगों के बीच का पूछा है, सिंगल नहीं बोला है, ये नहीं बोला है कि सी का क्या रिलेशन है, सी का रिलेशन तो उसने हमें क्वेश्चन में बताया ना कि सी क्या है, भाई, लेकिन बी और सी के बीच का संबंध, दो लोगों के बीच का संबंध बोल रहा है, भाई बहन, दो लोगों का संबंध ऐसे बताते हैं ना कि पति पत्नी, भाई बहन, या चाचा भतीजा, मामा भांजा, दो लोगों के बीच का रिलेशन जब बोल रहा है बी और सी के बीच का रिलेशन, तो जब तक हमें बी का जेंडर पता नहीं है, हमें नहीं पता कि ये प्लस है माइनस है, यानी कि मेल है या फीमेल है, तो इसका आंसर कितना इजी है। आप कैसे बता सकते हैं कि हमें क्या जानना जरूरी है। ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, कि जेंडर ऑफ बी, ठीक है, हमें क्या बताना है, जेंडर ऑफ बी, यानी हमें बी का लिंग पता होना चाहिए, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, उसमें से हम क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। और इसी पेपर में वैसे तो आपको क्वेश्चंस जानने की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जितना ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं, ठीक है, जिनके दम पे आप आंसर देंगे। फिर भी मैं इस पेपर के सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, एक इसी पेपर में, ये उत्तराखंड पीसीएस का ही एग्जाम है और इसी लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं इसमें कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट चीज और शेयर आपसे करूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन और मैं इसमें देखना चाहूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि ए ने बी से कहा, अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है आपने कि क्या कहा, मेन है आपके लिए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है कि ए ने बी से कहा, क्या कहा, कल मैं अपनी दादी की पुत्रियों के इकलौते भाई से मिला। कल मैं, ए ने बी को बोला कि कौन, मैं, यानी कि कौन, ए, कल मैं अपनी दादी की पुत्रियों के इकलौते भाई से मिला। अब मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ये बता दी पहले क्वेश्चन में कि आपको क्या देखना है, किसका संबंध पूछ रहा है, आदमी का औरत का, किसका संबंध पूछ रहा है वो जरूर क्वेश्चन में नोट करना। एक यहाँ पे क्या क्वेश्चन में नोट करना है, ए ने बी से क्या कहा कि कल मैं अपनी दादी की पुत्रियों, यानी मेरी बुआ, दादी की पुत्रियां यानी आप देखिए ना, दादी की पुत्रियां क्या होती है, हमारी बुआ के इकलौते भाई से मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इकलौता जो हम शब्द यूज कर रहे हैं, इकलौता यानी कि ओनली ब्रदर, दादी की पुत्रियों के इकलौते भाई यानी उनके ओनली ब्रदर से मिला। तो दादी की पुत्रियों का भाई तो मेरे चाचा भी दादी की पुत्रियों के भाई हुए, है ना, या मेरे ताऊ भी दादी की पुत्रियों के भाई हुए, ताऊ भी और चाचा भी, लेकिन उसने क्या बोला, ओनली, मतलब एक ही है, अब पुत्रियों का भाई भी है, ठीक है, तो क्या हो गए, ओनली में कौन आता है, मेरे फादर आते हैं, ओनली। तो दादी की पुत्रियों के, दादी तो हो गई सबसे ऊपर, दादी की पुत्रियां यानी मेरी बुआएं हो गई, और सपोज पुत्रियां यानी 2 पुत्रियां हैं, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, पुत्रियां बोला है ना उसने, पुत्रियां तो 2, 3 जो भी है, तो उनके इकलौते भाई यानी कि जिससे मैं मिला वो कौन थे, दादी की पुत्रियों के इकलौते भाई, पुत्रियों के इकलौते भाई यानी कि मेरे फादर। तो मैं किससे मिला कल, अपने फादर से मिला। पर क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है पहले ये भी देखना जरूरी है। क्वेश्चन में पूछा है कि ए किससे मिला, समझ रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा इकलौते भाई का इससे रिलेशन नहीं पूछा, ए का रिलेशन, ए किससे मिला मतलब ए ने किसको देखा या किनसे मिला। तो पुत्रियों का इकलौता भाई यानी ए के लिए क्या हो गया, इकलौते बोला है ना, अगर पुत्रियों का भाई बोलता सिर्फ तो पुत्रियों के भाई तो चाचा भी होते हैं, ताऊ भी होते हैं, मैंने बताया ना, तो यहाँ पे उसने क्या बताया, इकलौता भाई यानी कि ओनली सन, ओनली ब्रदर से। तो पुत्रियों के ओनली ब्रदर यानी ए किससे मिला है, अपने पिता से मिला है, ए के पिता हो गए ना, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसमें, पिता आ गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड करने वाले ये 4 हमारे पास क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम पीसीएस में, ठीक है। और अब मैं इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक आपको ये बताना चाहूंगा, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखिए इससे रिलेट करने वाले ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ए प्लस बी का मतलब, मैं क्वेश्चन की प्रवृत्ति बता रहा हूं आपको कि ए प्लस बी का मतलब तो है कि ए बी का भाई है, ठीक है, तो ए को भाई बना दिया,
ब्रदर मतलब सीधी लाइन से आएगा, मतलब ए को ए प्लस में है, ए माइनस बी का मतलब है कि ए बी का पति है, ए को बी का पति बता देगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, 4 स्टेटमेंट दे देगा ना। और ए इंटू बी का मतलब है कि ए क्या है, बी का, ए बी की पत्नी है। अब माइनस में बता रहा है, देखो ए बी की पत्नी है, ठीक है। तो ए को पत्नी बना रहा है बी की, तो यहाँ पे बी का हो जाएगा जेंडर प्लस, यहाँ पे बी का हो जाएगा जेंडर माइनस, ठीक है। और ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब है ए बी की माता है, तो मतलब ए सॉरी माता यानी माइनस, और बी की माता है, तो ए ऐसे है माइनस में, बी की माता है। तो अब ऐसे ढंग से दे देगा। और उसके बाद कुछ भी जरूरी नहीं है ए बी ही यूज करे, उसके बाद कुछ भी यूज कर सकता है कि एन प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सी प्लस डी, ऐसे करके बता देगा कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट, नीचे दिए गए मतलब जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन ये दिखाता है कि एन डी की भतीजी है, या कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें यहां से पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे प्लस था ना, तो हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि एन क्या हो रहा है, भाई। हमने यहीं पर से देख के बता देना है कि एन भाई है। और वो जो क्वेश्चन पूछेगा कि जिसके हिसाब से मतलब एन डी के लिए क्या भतीजी आ रहा है, तो जब भाई है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि भतीजी बनाना है तो माइनस में होना चाहिए। तो इस तरीके से हम उसका आंसर देते हैं। इस तरीके का कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है। लेकिन मेन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है कि इस चीज को समझना कि हम भाई भतीजी हम कैसे बना रहे हैं, जो ये रिलेशन है हम रिश्ते को कैसे इसमें डिनोट कर रहे हैं। और एक इसमें ध्यान देने वाली चीज मैंने पहले भी कही थी, दोबारा कह रहा हूं, ये जरूर देखना कि किसका संबंध पूछ रहा है, कि ए का सी से क्या संबंध है, या किसका संबंध पूछ रहा है, उसमें गलती मत करना। कई बार मतलब जो रिलेशन आ रहा होगा, सपोज ए और डी का रिलेशन आ रहा है कि डी बहन हो रही है ए की, और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ए का डी से क्या संबंध है, और आपने बोला कि यार डी तो बहन हो रही है, तो आपने बहन पे टिक मार दिया। नहीं, उसका क्वेश्चन देखिए कि ए का डी से क्या संबंध है, मतलब ए का संबंध पूछ रहा है, तो डी के लिए तो भाई है ना, ऑप्शन में भाई भी होगा बहन भी होगा, आप खुशी खुशी बहन पे टिक मार देंगे, तो वो आपको क्या करेगा, गलती कर देगा। एक ओनली वाले ध्यान में रखना, ठीक है। एक ओनली वाला क्वेश्चन आपके पास मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूं। एक ओनली वाला क्वेश्चन इसमें भी आया था, लास्ट टाइम एनटी के एग्जाम में शायद ही आया था। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए महिला ने कहा कि इनकी पत्नी मेरी माता की इकलौती पुत्री है। आदमी का परिचय दे रही है स्त्री, अब वो कह रही है कि इनकी पत्नी मेरी माता की इकलौती पुत्री है। मेरी माता भी बोल रही है, और बोल भी कौन रही है, स्त्री बोल रही है कि मेरी माता की इकलौती पुत्री। तो स्त्री अगर ये बोले कि मेरी माता की इकलौती पुत्री, तो वैसे तो मेरी माता की पुत्री तो उस स्त्री के लिए उसकी बहनें भी हो सकती थी, पर उसने क्या बताया, इकलौती पुत्री, तो इकलौती पुत्री वो स्त्री खुद हो गई। तो मतलब उस स्त्री ने खुद की बात करी कि कल मैं किससे, मतलब वो स्त्री जिससे मिली, वो किससे मिली कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए महिला ने कहा कि इनकी पत्नी मेरी माता की इकलौती पुत्री है। उस आदमी की जो पत्नी है वो मेरी माता की इकलौती पुत्री है। पत्नी यानी ये करो वाली लाइन, तो मेरी माता की इकलौती पुत्री कौन हो गई, वो स्त्री स्वयं हो गई, ठीक है। तो उस में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये जरूर देखना क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। महिला का संबंध बोल रहा है ना, तो आदमी का नहीं बोल रहा है, तो महिला का बोल रहा है, तो महिला क्या हो गई, पत्नी। महिला का क्या संबंध है उस आदमी से, पत्नी का संबंध है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस को घुमा सकता है, चाहे ए प्लस बी सी प्लस डी ऐसे करके घुमाए या जैसे भी घुमाए, पर क्वेश्चंस क्या होंगे, ब्लड रिलेशन के ही होंगे। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। आप इस वीडियो को अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती दोबारा देख सकते हैं, या हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।